बढ़ने वाला है क्योंकि टॉस जीतने के बाद टीम के कैप्टन ने इरादा किया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद तो डॉट आ गई, अगली गेंद पर देखना है क्या होता है। अपर कट का इस्तेमाल करना, लेट कट का इस्तेमाल करना चाहते थे और वहां पर एज लगी और बैट्समैन का विकेट गिरा। फ्लाइंग स्लिप की दिशा में बहुत ही बेहतरीन कैच। बैट्समैन मुबीन राउत को वापस लौटना पड़ेगा निराश कदमों के साथ। पहला विकेट जा चुका है, पहला धक्का लग चुका है। अब आए हैं मुबीन राउत की जगह संभालने वसीम खतीब। वन डाउन के रूप में अब जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी पड़ेगी 5 ओवर के इस मुकाबले के अंदर। मुबीन भाई, अगर मुकाबले को बनाना है, मुबीन पल्लवकर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पहली ऐसी टीम होगी जिन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया है। एमजे सर भी आ चुके हैं। सर, इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है, वो अब तक आया नहीं है, लेकिन वसीम खतीब से ज्यादा उम्मीदें लगाए हैं। देखना है वसीम खतीब क्या करता है, क्योंकि वसीम खतीब भी नो डाउट वन डाउन के रूप में आकर बहुत ही अच्छी बैटिंग कर सकता है। पहली ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट हासिल किया शहबाज ने। ये देखिए वसीम खतीब का, जिस तरीके से मैंने नाम लिया, जो बात कही, बस गेंद को दिशा दी और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, स्क्वायर ऑफ द विकेट। मिलेंगे इस गेंद पर 4। पावर प्ले का उठाया फायदा। फुल टॉस गेंद थी, बस गेंद को दिशा देने का काम किया। फिर एक बार रनों की गति बढ़ती भी नजर आ सकती है। ये गेंद देखिए, फिर एक बार गेंद जाएगी, 1 बॉम्ब्स 4 आता हुआ, फिर एक बार चौकार। लगातार 2 बड़े हिट आ गए हैं और अब जाकर खेल में फिर एक बार वापसी आ चुकी है। 2 गेंदों में 2 चौकार, 2 चौके आने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8, लॉस ऑफ 1 विकेट, 8 लॉस ऑफ 1 विकेट। पावर प्ले की ओवर में देखा जाए तो 4 गेंदों में 8 रन आ गए। विकेट जाने के बाद क्या वापसी होती है, बल्लेबाजों ने साबित किया। यकीनन वसीम खतीब के लिए, जो मैंने बुलिंदा मांदा, हार्ड हिटर के रूप में रोल अदा करने वाला खिलाड़ी, फिर एक बार अच्छे टच में नजर आ रहा है, पावर प्ले का फायदा उठा रहा है। ये गेंद लेग स्टिक के बाहर है या नहीं? जी हाँ, अंपायर का इशारा, जहूर सर का, लेग स्टिक के बाहर, वाइड का इशारा, वाइड +1 मिलेंगे इस गेंद पर 2 और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10। गेंदे हो चुके हैं 4, 2 गेंदों का आना बाकी। स्ट्राइक पर पहली मर्तबा सामना करेंगे अरशद, अंपायर से गार्ड लिया। अगली गेंद, ये देखिए ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, एक सिंगल मिल गया है। क्या दूसरे की गुंजाइश होगी? यस नो में कहा, फिर वसीम खतीब ने कहा रुक जाइए, वहां पर विकेट नहीं देना है, रनों को बढ़ाना है। और रन हो गए हैं 11, विकेट जा चुका है 1, गेंदे हो चुके हैं 5। लास्ट बॉल इस ओवर की आना बाकी। ये गेंद फिर एक बार लेग स्टिक पर रखी गई थी, अंपायर का इशारा, लेग स्टिक के बाहर गेंद जाने की वजह से अंपायर का इशारा वाइड मिला। विकेट कीपर का सहारा, एक्स्ट्रा में इजाफा और जहूर भाई ने दे दी बरकत, हरकत में बरकत की और वाइड की वजह से टीम का स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। फिर एक बार आखिरी गेंद पर क्या हमें बड़ा हिट देखने मिलेगा? अगली गेंद, इस भी देखिए इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, 2 फील्डरों को गेंद चकमा देकर जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहा आउटफील्ड जिस प्रकार है। गेंद रुक गई और 1 ही रन मिला। बल्लेबाज के लिए दुर्भाग्यशाली रहा, वो 4 के लिए खेलना चाहते थे, मिला सिंगल। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 13। नो डाउट बहुत ही अच्छी शुरुआत मिल गई है, 2 चौके भी आ गए, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर हट गया।
शहजाद क्या लगता है कि 5 ओवर में जो टॉस जीतने के बाद स्टार्ट मिलना चाहिए, क्या ये फ्लाइंग स्टार्ट मिलेगा, क्या ये ड्रीम स्टार्ट मिलेगा, क्या ये शेकी स्टार्ट मिलेगा, क्या लगता है आपको? इमाद भाई, एक विकेट जाने के बाद अच्छी वापसी कराई है वालवटी के बल्लेबाजों ने। एक बेहतरीन शुरुआत दी है अपने टीम को। हालांकि पहली ओवर की दूसरी ही गेंद पे विकेट चला गया था, उसके बाद अच्छी वापसी कराई है। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर को पहुंचाया है 13 रनों पर। अब आने वाले बिल्कुल सही कहा आपने। तीन दिन से इमाद भाई आप इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं, आप बल्लेबाजी देख रहे हैं, आप कितना स्कोर देखते हैं 5 ओवर के समाप्ति पर और कितना टारगेट रखना चाहेंगे? यकीनन उम्मीद तो यही करते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट देखने मिले, क्योंकि जिस तरीके से टॉस जीता है, अगर इसी तरीके से बैटिंग होते रही तो जो लक्ष्य है वो प्रोजेक्टिंग स्कोर बताया जा रहा है कि 70 तक जा सकता है, 70 के ऊपर जाएगा जिस गति से रन बन रहे हैं। आस्किंग रन रेट जो चल रहा है 13 का है, देखना है। ये देखिए फिर एक बार बॉलर दे हिट सामने की तरफ खेला था, वहां पर शहबाज की अच्छी फील्डिंग। नवीद बॉलिंग पर पहली गेंद पर आ गया सिंगल के साथ टीम का स्कोर 14 पर जा पहुंचा है, 14 रन। लेकिन एक बात पक्की है, इस मैच में मजा आएगा, देखना आप। ये पहला ही मैच है दोनों टीमों का, फर्स्ट राउंड का देखा जाए तो ये तीसरा मुकाबला आपके सामने नजर आता हुआ। सिक्सर की गेंदों से खेला जा रहा है इस खेल को, और इस गेंद पर देखिए ऑन साइड के रीजन में फिर एक बार गेंद गुदगुदिया खाती हुई शहबाज की तरफ गेंद गई, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में नजर आ रहे थे, तेजी के साथ सिंगल मिल गया। जी यही गुंजाइश है, हर गेंद पर बड़ा हिट लगाना जरूरी नहीं है, आप सिंगल डबल की मदद से भी स्कोर बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका एक विकेट महत्वपूर्ण विकेट गिरा था। मुबीन राउत का विकेट पर टिकना बहुत जरूरी था, लेकिन उसका विकेट जाने के बाद जिम्मेदारी क्या होती है इन दोनों बल्लेबाजों ने समझ ली है। सुपर बैटिंग चल रही है, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है दोनों बल्लेबाजों का। सिंगल डबल की भी मदद से स्कोर को बढ़ाया जा रहा है, और जहां पर गेंद उन्हें रडार में मिल रही है तो वसीम खतीब उस पर प्रहार भी कर रहे हैं। फिर एक बार अगली गेंद, और देखिए अब ये फुल टॉस गेंद फील्डर के ऊपर से गेंद बच जाएगी, फील्डर देखते रहेगा, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। ये वसीम खतीब है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, सिक्सर की गेंद पर फिर एक बार सिक्सर लगाया और टीम का स्कोर बढ़ा दिया वसीम खतीब ने 21 रनों पर। वाह क्या बैटिंग कर रहा है सलमान भाई, 5 गेंदों में 16 पर खेल रहा है वसीम खतीब। इस बीच देखिए पैड पर लगी थी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अंपायर से अपील भी की गई थी, लेकिन स्कोर वहीं पर रुका हुआ। नवीद की अच्छी वापसी, लेकिन जहां तक नवीद की बात करूं तो नवीद भी एक अच्छा खेल दिखाने की क्षमता रखता है। शहबाज उन्हें समझा रहे हैं कि आज फिर एक बार हमें अपने गांव के लिए खेलना है, खुद के लिए तो बाद में खेलेंगे, जमाने सर का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैच के लिए अपने गांव का पहले ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि विलेज टू विलेज का ये टूर्नामेंट है। और फुल टॉस गेंद, लो और फुल टॉस की इस गेंद को मिस कर बैठे, यू मिस आई डेफिनेटली हिट। कहीं ना कहीं वसीम खतीब सोचते होंगे काश मैं इस स्ट्रोक को खेलता। ओहो क्या गेंद डाली थी, लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप अफलातून था, लेकिन उसे ले नहीं पाए, अपने पास ला नहीं पाए। फिर एक बार ये गेंद पर बस दिशा देने का काम, बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक था, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में हमें यह स्ट्रोक देखने मिला, 2 के साथ लेटकर देखने मिला वसीम खतीब के बैट से ये 2 रन, और टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 23। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद 1 विकेट का नुकसान। इस ओवर में आए 10 रन, इससे पहले 13 रन आए थे, यही दिमाग में कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से सऊद भाई इस ग्राउंड पर 70 रन भी आसानी के साथ चेस होते हैं, ऐसा ये ग्राउंड है जमाने सर।
कब 70 रन बन जाएंगे ना, समझ में भी नहीं आएगा। कुछ दिमाग में हटके रखना पड़ेगा टारगेट। 5 ओवर का मुकाबला है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि बानकोट की टीम के हिसाब से मैंने सोच के बोला कि 70 रन जिस तरीके से प्रोजेक्टिंग स्कोर के हिसाब से जो दिख रहे हैं ना सऊद भाई, बानकोट की टीम के लिए भी वो उतना ही आसान है, क्योंकि बानकोट की टीम भी उतनी तगड़ी है। बॉलिंग के लिए फौजान, एक यंगस्टर को लाया गया है बॉलिंग के लिए। देखना है कि फौजान करता क्या है। स्ट्राइक पर अरशद, जो अब तक देखा जाए तो 2 पर ही खेल रहे, 2 गेंदों में। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि उनके बैट से भी हमें अच्छे अच्छे स्ट्रोक दिखने मिले। वसीम खतीब के साथ में, वसीम उनके साथ में जिस तरीके से वन डाउन के रूप में खेल रहे, ओपनिंग पेस का बल्लेबाज अब तक अपने बल्ले को, अपने बैट को शांत रखने में रुक चुका है, लेकिन इसका बल्ला भी तेज दौड़ता है। कब बैटिंग करेगा, कब बड़े हिट लगाएगा, बताया नहीं जा सकता। स्कोर 23 पर जा पहुंचा है। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर। दोपहर के सत्र में चल रहा है मुकाबला। 2:30 बज चुके हैं। इस बीच अगली गेंद, हाँ, बहुत ही सुपर बॉलिंग मानना पड़ेगा। जड़ में की गई थी गेंद। जितना बड़ा बल्लेबाज उतना ही अच्छा कमिटमेंट दे रहा है गेंदबाज। क्यों कैप्टन ने मुझ पर भरोसा दिखाया, आसिफ भाई ने मुझे क्यों गेंदबाजी के लिए लाया है, शहबाज ने मुझे क्या समझाया है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर रहा है ये खिलाड़ी। एक नौजवान जो बॉलिंग को अपने निखार रहा है। पहली गेंद जड़ में की थी, फिर एक बार वसीम खतीब के लिए। वसीम खतीब ने वेट एंड वॉच दिखाया फिर एक बार अपना जलवा। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, काउ कॉर्नर की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 पर 30। कैलकुलेशन दिमाग में रख रहा है ये बल्लेबाज। वसीम खतीब हर दूसरी तीसरी गेंद पर सिक्सर लगाने में कामयाब हो रहा है। इस बीच अगली गेंद और पिच लाइन की गेंद थी, लेकिन इस गेंद को काफी हद तक बाहर रखने की कोशिश, यहां पर विकेट जाने का खतरा था, लेकिन न तेजी के साथ अरशद ने दौड़ लगाई, रन को पूरा किया और सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। टीम का स्कोर 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2.3 ओवर अब तक चल रही है। और आज शायद एमजे सर को भी अपने काम से रिहाई मिलने के बाद मैच के लिए आए, और हमारे जमाने सर आज शादी में बिजी थे, लेकिन फिर एक बार वहां से फरागत होने के बाद, फुर्सत मिलने के बाद मैच को फिर एक बार देखने के लिए एक शौकीन वाइड अंपायर का इशारा, वाइड की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 32, 32 रन। बॉलिंग पर एक यंगस्टर देख सकते हो आप, फौजान, और फौजान की गेंद पर देखिए बल्लेबाज ने अपर कट का इस्तेमाल किया था, मिलेगा सिर्फ 1। कैच भी छूटा और रन भी मिल गया 1। टीम का स्कोर 33। बस फिर एक बार अगली गेंद वसीम खतीब के लिए, सफल होकर ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, जब तक इनको उड़ाता तब तक तो बैट्समैन ने पलक झपकते ही रन को कंप्लीट कर लिया। मानना पड़ेगा, मैं फील्डर की तारीफ करूंगा, अपने टीम के लिए यकीनन बहुत ही अच्छी फील्डिंग की जा रही है बानकोट की जानिब से। इस ओवर की आखिरी गेंद, और ये गेंद फिर एक बार वाइड, छठे 7वें स्टंप पर डाली गई थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और वाइड की वजह से अतिरिक्त रन मिल गया। टीम का स्कोर हो चुका है 35। अब तक 12 रन खर्च कर चुका है ये गेंदबाज, लेकिन इंप्रेस किया है यकीनन। कोशिश तो अच्छी रही है इस गेंदबाज की।
सिक्सर भी खाया है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा के रूप में रन भी दिए हैं। और ये फुल टॉस गेंद 6 रनों के लिए फिर एक बार जाएगी और 6 रन के साथ 3 ओवरों का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 41 इस ओवर में 18 रन आए। ये भी ओवर खर्चीला रहा। पहला ओवर जमाने सर 13 रन का, दूसरा ओवर 10 रन का, तीसरा ओवर 18 रन का और इसी के साथ टीम का स्कोर 41 रन पर जा पहुंचा है। एक ब्रेक थ्रू मिलने के बाद फिर एक बार बहुत ही बढ़िया बैटिंग चल रही है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बैटिंग। और प्रोजेक्टिंग स्कोर क्या बताया जा रहा है भावेश? अगर प्रोजेक्टिंग स्कोर की तरफ नजर डाली जाए तो आने वाले वक्त में आप 70 बोल रहे हो, ये प्रोजेक्टिंग स्कोर 70 बता रहा है, लेकिन 70 के ऊपर भी जा सकता है। क्रिकेट है, क्रिकेट में कब क्या होगा ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूं। 70 नहीं 80 भी जा सकता है और 85 पर भी जा सकता है। देखा जाए तो सीड स्टार ट्रेनिंग सेंटर महाड़ की जानिब से 6 गेंदों पे 6 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज को 5000 रुपए का इनाम है, यानी 6 सिक्सर भी हमें देखने मिल सकते हैं। और ये गेंद वाइड है और वाइड प्लस 22 के रूप में आ चुका है रन, दौड़ कर लिया गया। इस गेंद पर वाइड प्लस 1 मिलेंगे 2 और टीम का स्कोर हो चुका है 43। शहबाज फिर एक बार बॉलिंग पर, शहबाज की इस वाली गेंद पर अरशद का बल्ला अब जाकर चल पड़ा है, खड़े खड़े खेल दिया। दिस इज ह्यूज, सुपर बैटिंग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। अरशद का सबर का दामन टूट गया और अब जाकर बल्ला गोली की तरह चल पड़ा है। सिक्सर लगाया। ओपनिंग पेस के बल्लेबाजी के लिए क्यों मुझे भेजा गया था, अब नहीं रुकूंगा। ओहो फिर एक बार शहबाज ने भी साबित किया कि मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं। आप अगर अच्छी बल्लेबाजी कर सकती हो तो मैं भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। स्लोअर 1 फंसाया, गेंद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ी और आसिफ भाई के कहने के मुताबिक उन्होंने गेंदबाजी में कमबैक करके दिखलाया। 7 गेंदों में 16 रन बनाकर वापस लौटा है बल्लेबाज अरशद। अपने टीम के लिए अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन बैट्समैन का विकेट गिरा। नो डाउट बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया। स्कोर जा पहुंचा है 49 पर, 49 रन। और सेकंड डाउन के रूप में वेरी वेरी हार्ड हिटर, जी हां, मुनाफ राउत, मुबीन के छोटे भाई, यस, और उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं। अंपायर से गार्ड ले रहे हैं। जहूर मेन अंपायरिंग पर मानना पड़ेगा। कड़कती हुई धूप में अंपायरिंग करना, यहां से बोलना एमजे सर बहुत आसान है, लेकिन अंपायर को ही पता है कि सिचुएशन क्या बता रही है। मेरा बोलना, आपका बोलना, जमाने सर का बोलना बहुत आसान रहता है। वाइड था, नो था, इनसाइड एज था, लेट कट था, जो भी सिचुएशन बताती है, लेकिन अंपायर फेयर डिसीजन के साथ काम करते हैं। हमारे मुबीन पल्लवकर की माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची मैच को देखने के लिए एंजॉय कर रही है। मैं बराबर अंदाजा है मेरा, समझे ना एमजे सर, मैं चेहरे से पहचान लेता हूँ। ये देखिए आउट स्विंग फिर एक बार। इसीलिए तो टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी को लाया है टीम के कैप्टन ने कि शहबाज आप आ जाओ और गेंदबाजी करके स्कोर को रुका दो, और शहबाज उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। वाह, सुपर बॉलिंग। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया मुनाफ ने, और मुनाफ के बल्लेबाजी पर रोक लगाने के लिए शहबाज ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि थोड़ी सी मिसफील्ड रनों में इजाफा कर देती है। और इसी के साथ 50 रन पूरे वालवटी टीम के, 50 अप। अगली गेंद
ओहो, ये देखिए फिर एक बार भाग्य ने साथ दिया। दो फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई। फ्लाइंग स्लिप में दो खिलाड़ी थे, उनके ऊपर से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से 4 ओवरों का खेल समाप्त। टीम का स्कोर 55, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब 6 गेंदें बची हुई है। एमजे सर, मैं आपके तरफ माइक अब भेजता हूं। दो उनको माइक। एमजे सर, 6 गेंदें बची हुई है। आपने अपने जिंदगी में बहुत सारा क्रिकेट खेला है और आपको इस ग्राउंड का बहुत अच्छा तजुर्बा है। हमने देखा है कि इस ग्राउंड पर 5 गेंदों में 5 सिक्सर भी देखने मिले और स्लॉग ओवर में हमने देखा है कि कम ओवर वाला, कम रनों वाला ओवर भी हमें देखने मिला है। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल, क्योंकि ये पिच, अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को, मुनीर देशमुख का सलाम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, मुनीर देशमुख का सलाम। सबसे पहले मैं जिमात भाई आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह से ये पिच है, ये पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आ जाती है, लेकिन गेंदबाज अगर सही लाइन और लेंथ और तेज़ गेंदबाजी करे तो यकीनन वो रोक के रख सकता है। तो ये पिच हमने देखे हैं कि पहले दिन से 5 ओवर में 80+ रन बने और कम से वो चेज़ भी होने आए हैं। तो ये पिच बॉलर बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी है और गेंदबाज अगर चाहे तो कल हमने देखे कि तुड़ील की टीम ने 5 ओवर में 35 रन बनाए। तो गेंदबाजों के लिए भी कुछ है और बल्लेबाजों के लिए, बस आपको समझदारी के साथ सही लाइन और लेंथ के साथ सटीक गेंदबाजी करनी होगी। यकीनन बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत सही बात कही है, क्योंकि क्रिकेट में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो सिक्सर न लगाए और एमजे सर, कोई ऐसा गेंदबाज भी नहीं है जो सिक्सर के बाद कमबैक ना करे। बिल्कुल, ये क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट में ही कमबैक करने का मौका आपको मिलता है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा कमबैक करने का मौका जो है वो गेंदबाज को ही रहता है। बिल्कुल। और यहाँ पर वालवटी के कप्तान से मैं, और जहां तक मैं बात करूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। वालवटी के कप्तान से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में चले आए। सलमान राउत, जरा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो वसीम खतीब अब तक खेल रहे हैं। देखा जाए तो 11 गेंदों में 26 पर खेल रहे हैं। एमजे सर, बॉलिंग पर एक यंगस्टर बॉलिंग के लिए आया है। स्लॉग ओवर, आखिरी ओवर लेकर आया है अपनी टीम के लिए। यश की पहली गेंद पर स्वागत किया है। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, फ्लाइटेड सिक्सर। वाह, क्या स्ट्रोक मारा है ये वसीम खतीब है। 1 डाउन के रूप में क्यों मुझे भेजा गया, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है इस बल्लेबाज ने। क्या कहते हो एमजे सर इस बल्लेबाज के ताल्लुक से? यकीनन वसीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अपने आप में यकीनन एक बहुत ही महान बल्लेबाज की तरह खेलता हुआ पहली गेंद से इस मैदान पर डटा हुआ है। और पिच लाइन की गेंद थी, गेंद में लेंथ गेंद थी, थोड़ी आगे की तरफ रखी थी और बल्लेबाज वसीम खतीब को ऐसी गेंद करना यानी बहुत बड़ा जोखिम मोल लेना है। क्या कहते हो? अब इस गेंदबाज को फुटबॉल नजर आ रहा है यकीनन, जिस अंदाज से हमारे जमाने सर को भी साथ में लीजिए, नहीं तो वो अलग हो जाएंगे। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 61, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदें हो चुके हैं ओवर की 2, 4 गेंदों का आना बाकी है। फिर एक बार देखिए लेग स्टिक के बाहर गेंद को रखने की कोशिश। अंपायर से अपील कर रहे हैं कि अराउंड द लेग खेला गया है। क्या गेंद स्टंप पर टकराई? जी नहीं, अंपायर ने साफ बता दिया कि ये गेंद लेग स्टिक के बाहर, वाइड, और टीम का स्कोर हो जाएगा इस वाइड की मदद से 62, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदें हो चुकी है इस ओवर की सिर्फ और सिर्फ 2। जिस तरह से प्रोजेक्टेड स्कोर कहाँ जा रहा था 70+ तो यकीनन ये अचीवेबल है। जी हाँ, 4 गेंदों में 8 के बाहर तो रन बना सकती है। लेकिन सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 3 बड़े हिट आते हैं तो फिर एक बार 80 हो सकते हैं। हाँ, मजा आएगा मैच में। और ये देखिए वसीम खतीब ने दिखा दिया कड़कती हुई धूप में कड़क शॉट। ओहो, 6 रन, और ये कड़क शॉट देगा 6 रन। बिल्कुल, ये फील्डर के मस्तक पे दस्तक देने वाले स्ट्रोक था। और ऊपर जबर जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, यकीनन वो कौन सी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये बल्लेबाज बड़े हौसले के साथ, इरादे के साथ खेलता हुआ, और ये सिक्सर आने के बाद 14 गेंदों में 38 रन पर खेल रहा है वसीम खतीब। वाह, सुपर बैटिंग, क्या बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने। अब तक देखा जाए तो सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वसीम ने 4 सिक्सर लगाए हैं और 2 चौके, और उसका स्ट्राइक रेट है 271 का। वाह,
और यही उनकी बैटिंग स्टाइल है, जबरदस्त बल्लेबाजी। यहाँ पर देख सकते पर यॉर्कर की गेंद, जबरदस्त शॉट, लेकिन सीधा फील्ड लगी। बहुत ही बेहतरीन कोशिश, यहाँ पर देख सकते कि तकरीबन कैच पकड़ ली थी, बिल्कुल, लेकिन बननी चाहिए इसके एफर्ट के लिए। एफर्ट के जबरदस्त एफर्ट था वहां पर। इकबाल मुंडे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज की तरफ आ जाओ। सात नाम है ना भाई उसका, बहुत ही बढ़िया कोशिश मानना पड़ेगा। 7 डाइव लगाकर अपने टीम के लिए एफर्ट लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद को नसीहत दिए, फिर एक बार, और शायद 80 हो जाएंगे। 6 रन। मेरा अंदाजा गलत तो नहीं हो रहा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो अनुमान लगाया था, जो प्रोजेक्टेड स्कोर था, उसको अब नजदीक ही पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक गेंद अब भी आना बाकी है इस इनिंग की। टीम का स्कोर 76 पर जा पहुंचा है, लेकिन वसीम खतीब की जहां तक बात करूं, उनका अर्धशतक के लिए भी एक बड़ा हिट की गुंजाइश है। बड़े हिट की, अब देखना है वो अर्धशतक होता है कि नहीं। निस्फ सेंचुरी के बिल्कुल करीब वसीम, जबरदस्त बल्लेबाजी और उम्दा शानदार लाजवाब आसिफ भी बल्लेबाजी। उन्हें समझा रहे गेंदबाज को, यंगस्टर को, मित्रा घाबरू नको, शेवटचा चेंडू आहे, या चेंडूवरती मात्र तू कमबॅक करू शकतोस। नक्कीच कमबॅक करू शकतो। शेवटचा चेंडू घेऊन अतिशय यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू चटवाय, खरोखर खूप चांगला ठोकला आहे फलंदाज, पण जोरदार टाळ्यांचा काहीतरी फलंदाजासाठी झालाच पाहिजे। टीम आपुलातून केली, आपल्याला पाहायला टीम की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, टीम बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई थी, रन बन नहीं रहे थे, और ऐसी सूरत में एक मेवा ऐसा खिलाड़ी जिसने फिर एक बार दिखा दिया कि मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं। बिल्कुल, ऐसे वसीम खतीब और इमाद भाई, जिनको अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है, वो मंजिल को कभी भी हासिल कर सकते हैं। वाह वाह। और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा पहले सत्र के खेल के बाद 76 और 77 का पीछा करना पड़ेगा। आसिफ भाई, डोंट वरी, क्रिकेट में तो यही होता है। जिस तरीके से दूसरे सत्र में हमें बानकोट की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिल सकती है। गुज़श्ता साल में ही यह कमेंट्री कर रहा था, बानकोट की टीम ने जो है और शुभम यादव के सामने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। बानकोट की टीम में आखिरी यानी कुछ रनों से आ रहे थे। जमाने सर, थोड़ी सी चर्चा होगी, आपकी बात को मैं काट रहा हूं। मैच समरी की अगर बात की जाए तो पहले सत्र के खेल में बहुत जल्दी आउट हो गए मुबीन, जो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर माना जाता है और विकेट कीपर जिस तरीके से रोल अदा करता है मुबीन, उसका विकेट गिरा, बिना कोई खेले गोल्डन डक का शिकार हो गए। फिर अरशद, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की, 7 गेंदों में 16 रन बनाकर वापस लौटे। वसीम की पारी बहुत यादगार पारी रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। कीमत सिक्सर और चौके का नहीं, कीमत एक अच्छे इनिंग्स का होता है, और वही इनिंग हमें देखने मिली पहले सत्र में। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि पंखों से कुछ नहीं होगा, पंखों से कुछ नहीं होगा, हौसला रखना चाहिए। बिल्कुल, और पंख काफी नहीं, आसमानों के लिए, ऊंची उड़ानों के लिए हौसले की जरूरत होती है। यकीनन खिलाड़ी के हौसले बुलंद, बहुत अच्छे, जबरदस्त हौसले आपने बात की, बहुत बड़ी बात की। लेकिन गेंदबाजों की अगर जहां तक मैं बात करूं, बानकोट के जो खिलाड़ी है उनसे भी मैं विनती करता हूं, आपके लिए डगआउट बना हुआ है, आपको वहीं से जाना है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि सीड स्टार की जानिब से, जिसमें मुहिब करबेलकर इंटरप्राइजेस के ओनर और मोहसिन रकांगे, इनकी जानिब से एक इनाम आया दोनों की जानिब से 5000 रुपया। लगातार 6 गेंदों में कोई 6 सिक्सर लगाता है तो इन दोनों की जानिब से 6000 रुपये का इनाम मिलेगा, 5000 रुपये का। और यकीनन एक बहुत बड़ा मौका है खिलाड़ियों के पास उसे हासिल करने का। जी एमजे सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने। और जहां तक पहले सत्र में गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो गेंदबाजों ने कुछ खास कारनामा अंजाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एक ऐसा गेंदबाज जिसने इंप्रेस किया था, 10 रन का ओवर डाला था नवीद ने, जिसने उन्हें कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन शहबाज वो एक सफल गेंदबाज बन गया। 27 रन दिए, लेकिन टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों का विकेट हासिल किया। 2 ओवर उसने डाले थे, 27 रन दिए। फौजान ने 1 ओवर डाला, 18 रन दिए, और यश ने देखा जाए तो 21 रन का ओवर डाला। आखिरी गेंद पर अगर सिक्सर भी आ जाता तो यकीनन फिर एक बार दबाव बढ़ जाता। 80 के बाद जो आपका, और वो माइंडसेट जो था ना, वो आसिफ का था। आसिफ ने कहा कि आप डरिए मत मित्रा, घाबरू नको, शेवटचा चेंडू आहे, चांगली गोलंदाजी कर, नक्कीच सामन्यामध्ये मजा येईल। ज्या पद्धतीने हा, मी परत एकदा नवीन 2 आलेले संघ पोलादपूर आणि मसगाव या संघाच्या खिलाडूंना मी मायक्रोफोन वरती म्हणजे ज्या पद्धतीने बोलवतो, इकडे समोर यायचं, आपण समालोचक कक्षाच्या समोर यायचंय नाणेफेकसाठी। पोलादपूर आणि मसगाव, चला नाणेफेकसाठी या
आणि फलंदाज बघा तुम्ही पाहू शकताय दोन्ही ओपनर बॅट्समॅन विकेटवरती जात आहेत. एका बाजूला बॅट्समॅन शहबाज आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या बरोबर नवीद. तर नक्कीच 76 धावाचं एक अवघड आव्हान समोर आहे, पण या 76 धावाचं आव्हान तर पाठलाग कसे करतायत हे येणारा संघ येणारी वेळ नक्कीच सांगेल. पण दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहे आणि जर आपण जर बॅटिंग लाईनअप बघितली मी सांगता मुबीन राऊत. यकीनन जिस तरह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिमाद भाई कि देखिए पहली मर्तबा शायद आप इस जुई शबाब की टूर्नामेंट में जी हाँ, पहली मर्तबा आपको मौका मिला. मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इन आयोजकों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस मंच पर मुझे जिस जोड़ा तरह है. से आप देख सकते हैं Thank कि you. मैदान बड़ा खूबसूरत नजर आ जी, रहा जी, जी. है, रंग बिरंगे परचम लहराए हुए जी, जी. और देखिए किस तरह से एम्पायरिंग हो रही है, किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग हो रही है और यहाँ पर जो टीमें आ रही है यहाँ पर खेलना बहुत पसंद करती है इस मैदान बिल्कुल, पर. बिल्कुल, क्या क्योंकि- कहना चाहेंगे इस मैदान के बारे में? नो डाउट बहुत बेहतरीन ग्राउंड है क्योंकि दिल को सुकून मिलता है. एटमॉस्फेयर इतना लाजवाब है, बाजू में दर्शकों का साथ मिलता है. आने वाले चाहने वालों की तरफ से इनामात की राशि मिलती है और एक नया इतिहास रचा जाता है, बिल्कुल. रिकॉर्ड कायम किया जाता है. बिल्कुल, क्योंकि ये बल्लेबाजों के लिए साजगार पिच और गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान है. क्योंकि ये पिच जो है वो गेंदबाज कि अगर सही तरीके से गेंदबाजी नहीं करेगा तो धुनाई होगी, हाँ, पिटाई होगी. ये बात है कि अगर गेंदबाजी खराब होगी तो मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी होगी तो आपने जिस तरीके से कब्रिस्तान की बात कही है उनके लिए बहुत बड़ी जिस तरीके से कमबैक की भी वापसी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. वहां पर कब्रिस्तान की बात नहीं कर सकते. जी हाँ, मुकाबले की तरफ आते हैं एमजे सर. बॉलिंग पर मोबिन राउत की पहली गेंद पर देखिए बैट्समैन बीट हो गए. एमजे सर क्या कहोगे इस गेंदबाज के ताल्लुक से? पहला ओवर लेकर आया है, पहली सत्र में पहले ओवर की दूसरी गेंद पर इसका विकेट गिरा था. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद है कि उनको एक बड़ा विशाल स्कोर उनके सामने है. 76 रनों का जो, इसलिए गेंदबाज कभी भी नहीं डरता. जब स्कोर बड़ा रहता है तो गेंदबाज भी बेफिक्र रहता है. कम स्कोर में उनके अंदर वो डर मौजूद. और चौका भी आ गया इस टूर्नामेंट के अंदर. आज के चौथे दिन के तीसरे मैच के सेकंड इनिंग के पहली ओवर की पहली बाउंड्री आ गई है. पोलादपूर या संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल, आपण जिथे कुठे पण असाल समालोचक कक्षाजवळ या. आपल्याला हा माझ्या मते सेकंड लास्ट पुकारा आहे, नाहीतर तुम्हाला पेनल्टी लागू शकेल. और इस भी देखे कैच होने का खतरा, लेकिन कैच नहीं हो पाया, मिल गया सिंगल. और नवीद के बैट से हमें चौका, शहबाज के बैट से हमें चौका भी देखने मिला. नवीद के बैट से हमें चौका देखने मिला और उसके बाद फिर स्ट्राइक को रोटेट किया. शहबाज के पास स्ट्राइक गई है. ये दोनों बल्लेबाज एमजे सर अगर विकेट पर टिक जाए तो यकीनन इस मैच को बनाने में कामयाब हो सकते हैं. बिल्कुल, और जिस तरह से उनके इरादे साफ जाहिर हो रहे कि पहली गेंद से बड़ा शॉट खेले जा रही है, ठीक से बल्ले पे आ नहीं रही है. इस बीच गेंद का, और मैं तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की भी, जितना बड़ा बल्लेबाज उतना बड़ा कमिटमेंट देने की क्षमता रख रहा है. गेंद को कल तक तो ये बंदा मुंबई में था और आज मैं इसे देख रहा हूं कि आज फिर एक बार अपने गांव के मिट्टी के लिए, फिर एक बार अपने गांव के सम्मान के लिए जुई के सरजमीन पर विलेज टू विलेज का फॉर्मेट खेल रहा है. गांव के लिए जब खेलना रहता है तो उसकी एक मजा ही कुछ और होती है, गांव उसे प्राउड फील होता है. गांव वालों का सर किस तरह से पक्ष से ऊंचा किया जाए, इसीलिए जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जद्दोजहद अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं. एमजे सर मैच की तरफ रुक करते हैं. थोड़ा सा मैच का इक्वेशन आपको बताते चलूं. सिचुएशन यही कह रही है कि रिक्वायर 116.38 के उससे रन बनाने पड़ेंगे. अगली गेंद पावर प्ले की ये वाली, वाह क्या बॉलिंग है. गेंदबाज ने गेंदबाजी जिस प्रकार की है, नवीद से पूछा जा रहा है कैसे हो भाई, ठीक से तो हो. और बिल्कुल ये सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में बिल्कुल ये डॉट बॉल. गेंदबाजी की समझदारी की दाद देनी होगी. बिल्कुल हर स्विंग एंड मिस. गेंद को लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप पे रखा है और ऑफ स्टंप से गेंद को कट करा रहे हैं. आपने गेंदबाजों के ताल्लुक से जो कहा वो आपकी बात को गलत साबित कर रहा है. वाह, सुपर बॉलिंग. हमने ये भी तो कहा था कि गेंदबाज अगर समझदारी से करेगा हाँ, तो कमबैक भी कर सकते हैं. सटीक लाइन और लेंथ पर आपने कहा था हाँ, और अब जाकर वो लाइन लेंथ नजर आ रही है. ये बात भी उन्होंने सुन ली है. जी हाँ, बिल्कुल.
गेंदे हो चुकी है इस ओवर की 6। एक ओवर का खेल खत्म। एक ओवर की समाप्ति के बाद इकोनॉमिकल ओवर 6 रन का। 6 रन, जबकि 77 रन की जरूरत है। 77 रन टारगेट, उसमें पहले अब 24 गेंदे और 71 रनों की जरूरत है। पहले जब हाँ। ये थे तब। फिर पहले 17 में 6 रन दिए, अब 4 ओवर में 71 यानी बहुत ही मुश्किल। यानी प्रति ओवर 17.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर मैच में वापसी आ सकती है। वापसी आ सकती है और कंपलसरी चेजिंग है। और ये होता है फ्लाइंग स्टार्ट, ये होता है ड्रीम स्टार्ट, ड्रीम ये स्टार्ट। होता है जिस तरीके से टीम के लिए टॉस जीतने के और बाद जिनका- शेकी स्टार्ट। और जिनका आगाज अच्छा होता है ना, उनका उनका अंजाम भी अच्छा होता है। इन्होंने आगाज ही अच्छा किया, पहले बल्लेबाजी अच्छी की, अब गेंदबाज ने पहली ओवर में 6 रन दिए। ये इस गेंदबाज की निशानी है कि मैं बिल्कुल, बेहतरीन अपने बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाया, तो मैं अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। अगर उस चौके को उस ओवर से निकाला जाए ना तो बहुत बिल्कुल, बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया। बॉलर्स ने 2 रन का ओवर माना जा सकता है। बॉलिंग के लिए आए हैं रोहन। बॉलिंग के लिए एक फास्टर बॉलर रोहन। ये भी एक यंगस्टर है सर, यहाँ पर यंगस्टरों को बहुत अच्छा मौका मिला है। मौका जबरदस्त। और यंगस्टर जो है ना, ये उभरते हुए सूरज है। शहबाज जो एक ही गेंद खेल पाए हैं, अब देखिए इस ओवर में करते क्या है। ये देखिए ये फुल टॉस गेंद जिस तरीके से थी, ये गेंद वेस्ट लाइन के ऊपर थी, अंपायर का इशारा नो बॉल का। और जैसे ही गलती हुई, थोड़े से नाराज और थोड़े से अपसेट भी हो गए खिलाड़ी के। हम आसानी के साथ तो रन बना लिए, अब आसानी के साथ इस तरीके से गेंदबाजी मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। बिल्कुल, कि यहाँ पर मौका दिया उसने, उन्होंने। और फ्री हिट का मौका है, क्या होगा? फ्री हिट की गेंद पर उठा कर खेला, क्या गेंद जाएगी? जी हाँ, 6 रन और फ्री हिट का सही ओवर के ऊपर से फायदा। यकीनन लाजवाब स्ट्रोक। ये क्रिकेट अब बदलता रहा है बहुत। जी हाँ। यहाँ के अब खिलाड़ी जो है ना, अपने आप को इस फॉर्मेट में ढा रहे हैं। मुकाबला 2 तरफा होना चाहिए एमजे दो सर, तरफा तब होना मैच में चाहिए, तब मजा मैच आता में है। और बोलने में भी मजा आता है, नहीं तो सिर्फ गेंद की रन हुआ, बस यही बोलना पड़ता है। अब देखिए सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 15 पर जा पहुंचा स्कोर। अब जबरदस्त, अब जीतने के लिए उनको 62 रन की जरूरत है। जी हाँ, 62 रन की जरूरत है। 23 गेंदों में अभी भी देखा जाए तो 62 रनों की जरूरत, यानी प्रति ओवर अब 16 का औसत आ गया है। देखो 17.50 से 16 का औसत एक गेंद के बाद। हाँ। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। इस बीच आइटम ओवर द विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंद, देखिए तेज रफ्तार, दोनों भी गेंदबाज, शायद कप्तान वाइड दिया है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद थी, 6, 7वें स्टंप पर गेंद की गई थी। वाइड जाने दो, लेकिन वो जो लेंथ है बहुत बढ़िया थी, क्योंकि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ उतरे इस मैदान पर इस मैच के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने मिल सकती है। सिद्ध करावा लागेल या गोलंदाजाला की कौशल्य संघामध्ये आहे. मला का जागा भेटली आणि जागा भेटल्यानंतर संघाच्या कर्णधारी मला दुसरं षटक का आणि हाताळलं त्याच्यामध्ये गेलंय. संधी आहे, त्याचं कौशल्य, परंतु हा फलंदाज थांबणार नाही. हा देतोय सीमारेषेच्या बाहेर षटकार। क्या बात है, क्या स्ट्रोक मारा है, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। Johnny Gregg used to say that he tossed the pitch and Yes. over the long on the region for a 6. It's a wonderful टीम का shot. स्कोर सर हो चुका है 22 सिक्सर की मदद से। अब जीतने के लिए 55 रन की जरूरत जी हाँ, है। 22 गेंदे और 55 रन। 22 गेंदे 55 रन। अब आएगा मजा, बिल्कुल सही दिशा प्लानिंग के साथ ये बल्लेबाजी करते हुए। बानकोट की टीम भी कहते हैं कि तुमने जो मुश्किल सवाल डाला था, हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने सुबह में एक बात कही थी, मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, तो एक मिनी डोर के सामने लिखा हुआ था, दम है तो पार कर, नहीं तो फिर इंतजार कर। तो ये तो फिर पार इंतजार नहीं करना रहे हैं, है, ये तो पार कर करना रहे पड़ेगा। हैं। ये क्रिकेट ऐसा क्रिकेट है, यहाँ पर दौड़ना पड़ता है, बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, नहीं तो सऊद भाई सामने वाला रोंद के निकल जाएगा। बिल्कुल। इस बीच इस राइट अप ओवर द विकेट, गेंद की बाउंड्री, बहुत ही गेंद, कितनी बार बेहतरीन गेंद। एज लगा था सर, हल्का सा एज लगा था और वहां पर विकेट का खतरा भी हो सकता था। बहुत ही अच्छी गेंद थी, रन मिलेगा इस गेंद पर सिंगल, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन
विदाउट लॉस। अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। अभी तक कोई विकेट नहीं है, यकीनन जीत के इरादे से मैदान पर उतरे हैं ये लोग। इस बीच बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, कैच होने का खतरा और सीधा फील्डर के हाथ में। जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार वो विकेट ले ही ले लिया। क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है स्कोर अगर बड़ा और बल्लेबाजी अच्छी हो तो आपको रेगुलर इंटर पे विकेट लेना जरूरी होता है। यही तो हमने पहले सत्र में बात की विकेट थी लेना। कि दुनिया का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे। क्या गेंदबाजी की है, यकीनन रोहन ने फिर एक बार साबित कर दिया जिस तरीके से चौथी गेंद पर विकेट हासिल कर दिया। 4 गेंदे हो चुके हैं, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23। नए बल्लेबाज, आने वाले बैट्समैन। देखिए यहाँ पर बाइक की चाबी गुम हो गई है, किसी को मिल जाती है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आकर देखिए बाइक की चाबी गुम हो गई तो है। एक मौका मिला है कि वापस हम बोलेंगे सीडी स्टार की जानिब से इनाम आया है हर खिलाड़ी के जो बल्लेबाज बैट्समैन ने जो लगातार 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाएगा उसे मुहीब करबेलकर इंटरप्राइजेस के ओनर और सीड स्टार के ओनर मोहसिन रखेंगे, इनकी जानिब से 5,000 रुपए का इनाम। और यहाँ पर स्पॉन्सर किया है उन्होंने टी-शर्ट, ट्रैक, अंपायर और कमेंट्री का, हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं हमने पहन क्या है, पहले दिन से थे ना। एमजे सर फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर फिर एक बार मिजियाफ भी उसे समझा रहा है रोहन को। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। शाहजहान। ओके, बैटिंग के लिए शाहजहान। और इस भी देखिए शाहजहान ने अपनी शुरुआत देखिए किस तरीके से की है, और ये सिक्सर लगाकर गई है। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। यकीनन विकेट गिरने के बाद दबाव नहीं लिया इन्होंने, वो जहां पर जिस रफ्तार से जा रहे उस रफ्तार को बरकरार रखा है। जी हाँ। जबरदस्त शॉट। अब तक 5 गेंदों में इस गेंदबाज ने 23 रन खर्च किए हैं। और बहुत महंगा ओवर साबित हुआ, खर्चीला ओवर। इसी ओवर की वजह से कमबैक करने का मौका मिला है बानकोट की टीम को। अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाली ओवरों में क्या होगा, लेकिन मैच में इंटरेस्ट बढ़ेगा। कड़कती हुई धूप में दर्शक छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर। मिनाज आर्ट्स के मिनाज भाई भी देखिए एक टक लगाकर मैच को देख रहे हैं। और इस भी देखिए विकेट जाने का खतरा है। क्या ये गेंद के नीचे फील्डर आ पाएगा? जी नहीं, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। जब तक फील्डर आता तब तक तो बैट्समैन ने 2 रन तेजी के साथ बना लिए और इन 2 के साथ टीम का स्कोर बानकोट के टीम का हो चुका है 31। 31 रन इस ओवर में 25 रन आगे। बहुत खर्चीला ओवर अब चर्चे में आ गया है। चर्चे में आ गया। 3 ओवर में 46 रन की जरूरत। वाह वाह वाह, मैच हो तो ऐसा हो। मैच 2 तरफा हो रहा है, मैच देखने में मजा आ रहा है क्योंकि ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है और पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आ रहा। जितनी गहराई होगी। और जब आप देखिए जब कोई खिलाड़ी संघर्ष करता हो ना तो कहीं लोग संघर्ष में निखरते हैं और कहीं संघर्ष में बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर बानकोट वाले निखरते हुए अपने टैलेंट को दिखाते हुए, अपने टैलेंट को बरसरे पेकार लाते हुए और यकीनन जिस तरह की मैच साइकिलिंग को चाहिए उस तरह की मैच यहाँ पर देखने दोपहर के सत्र में बहुत ही अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दिखाया है। अब तक देखा जाए तो दूसरे सत्र का अभी भी कुछ ओवरों का खेल बचा हुआ है, 3 ओवरों का खेल आना बाकी है। सर मैच में मजा आएगा, दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जय गणेश स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से काफी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। गल्फ में भी बैठकर मैच को देखा जा रहा है। 180 देशों में लाइव का टेलीकास्ट आपको नजर आ रहा है। आपकी कमेंट्री हम सुन रहे हैं और मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरी भी खुशनौदी है और जमाने सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मैच के ताल्लुक से हम चर्चा करेंगे। 76 रन बने थे, 77 का पीछा करना है, 18 गेंदे 46 रन, रिक्वायर रन रेट बना हुआ है 15.5 की औसत। और एक खास बात थी कि जब वो खेलने उतरे थे, जब दूसरे ओवर में हम बात करते 17/50 था, एक ओवर के बाद अब आया ये पूरा प्रेशर हटाया ना, ये शहबाज को आप जो देख रहे हो ना इसने हटाया। शहबाज जो हमेशा बाज की नजर शिकार पर और बाज हमेशा ऊंची उड़ान उड़ता है। ऐसी सूरत में देखिए सर
कौन आया है बॉलिंग के लिए सबसे अच्छा पहला ओवर खिलाड़ी में जबरदस्त। जिन्होंने 6 रन का ओवर डाला था, वही। मुबीन राउत बॉलिंग के लिए आए हैं। एक विकेट टेकर बॉलर जो टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी, फिर एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। अपनी बॉलिंग को निखारने के लिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल। आहा, और ये विकेट, और यहाँ ये होता है पर comeback। मैदान यहाँ पर कौन है? ये मुबीन राउत है। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त हीरो बनने का आपने मौका, बाज की बात अपने की। आप को और बाज को चलता कर दिया। चारों का निश्चित बल्लेबाज आउट होकर निराश, नाराज, मायूस होकर पवेलिंग की तरफ वापस लौटते हैं। जंगल का राजा कौन तो नजर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जंगल का राजा कभी ये नहीं बोलता कि मैं राजा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शेर कभी ये नहीं बोलता कि मैं मैं शेर राजा हूँ। शेर की बिल्कुल। क्वालिटी नजर आती है, शेर का एटीट्यूड नजर आता है, शेर का क्लास नजर आता है, और वही क्लास फिर एक बार शेर की झलक सबसे अलग होती है। देखिए बैटिंग में नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बहुत जल्दी आउट हो गया, गोल्डन डक का शिकार हो गया, अपने आप से नाखुश था मुबीन राउत, लेकिन गेंदबाजी जब जैसी आई वैसा साबित कर दिया कि मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरा स्पेल लेकर आया और अब जिम्मेदारी के साथ मैच खत्म नहीं हुए हैं, डरकर नहीं डटकर खेलना पड़ेगा, मोरल डाउन नहीं करना है। नए बल्लेबाज जा चुके हैं बैटिंग के लिए। आसिफ भाई, आसिफ भाई बैट्समैन नेम, ओके अजहर। इसके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है कि यंगस्टर है, आज इसको हीरो बनने का पूरा पूरा फायदा उठाना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि 17 नंबर जर्सी, गेंदे भी बची हुई 17, जीतने के लिए 46 रन की जरूरत। वाह क्या आंकड़ा आ गया है। बिल्कुल राइट आर्म ओवर द विकेट। मुबीन हमसे दूर भागते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंद गिरने के बाद नीचे रहते हुए सीधा फील्डर के पास, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया। अब जीतने के लिए एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में जो खिलाड़ी उसके पीछे नंबर भी 17 है और गेंदें भी 17 बची थी इससे पहले, लेकिन अब गेंदें बची है 16। जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। यकीनन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा उसकी दिलचस्पी भी आगे बढ़ती बिल्कुल जाएगी। यकीन, यही तो इस जबरदस्त क्रिकेटर ग्राउंड की, इस शबाब क्रिकेट जुई की और टूर्नामेंट की जबरदस्त, क्योंकि हर साल कामयाबी है, इसकी रौनक है। बिल्कुल शबाब जूही के टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी खेलना पसंद करता है। बिल्कुल, और इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट जाएगा ऑर्गेनाइजर को जाए। तो जबरदस्त ऑर्गेनाइजर यहाँ पर देख सकते किस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट को मुनक्किद किया है। मुरादपूर हा संघ अजूनपर्यंत आला नाही। और ऊंचे यहाँ पर कैच होने का खतरा, तू ले लो, उसमें गेंद जमीन पर लुढ़कती हुई चली गई। 1 रन। अब जीतने के लिए 14 गेंदे और 44 रन, 15 गेंदे 44 रन। अब मुकाबले में वापसी करती हुई गेंदबाज मुबीन। जी हाँ, मुबीन अपने अकेले दम पर अपने टीम को वापस बिल्कुल इस मैच में ला रहे हैं। पहली गेंद पर विकेट हासिल करने के बाद गेंदबाज ने कमिटमेंट देखिए किस तरीके से दी अपने टीम के लिए, सामने वाली टीम को बिल्कुल बहुत ही एक बार फिर बिल्कुल तैयार आई अंपायर के बाएं बाजू से बहुत ही बेहतरीन गेंद, यहाँ पर तेज शॉट जरूर कैच करने की कोशिश और उनको वहां पर खराब फील्डिंग, गेंद बॉल पार कर गई। 4 रन और इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ अब जीतने के लिए 14 गेंदे और 40 रन। मसगाव या संघाच्या कर्णधाराला माझी विनंती आहे, नम्रपणे विनंती आहे, आपण जिथे कुठे असाल प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स कडे आपण त्वरित या, नाहीतर तुम्हाला पेनल्टी लागेल। मसगाव 37 रन, अब 40 गेंद, अब 40 रन की जरूरत 14 गेंदों में। मुबीन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच बहुत ही बेहतरीन तेज शॉट लगा, लेकिन सीधा वहां पर बॉल लाइन पर फील्डर के पास, जब तक कि लॉन्ग ऑफ की फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 38 रन। अब जीतने के लिए 13 गेंदे और 39 रन की जरूरत। यकीनन 2 ओवर में 39, अगर ये गेंद दौड़ जाती है तो यकीनन दबाव बल्लेबाजी करने वाले एक बड़ा हिट खेल में वापसी ला सकते। ये गेंद में सिक्सर जरूरी है, ये जरूरी है बानकोट के बल्लेबाजों के लिए कि ये गेंद पर सिक्सर लगा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं क्रिकेट का मेला लगा है, जुई में घमासान लगता हुआ, और आखिरी गेंद लेकर मुबीन, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, नपीतुली कसीबी गेंदबाजी करते हुए। इस बीच बाकुर ऊंचा खेले हैं, कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए और आउट। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी वापसी आप देख सकते हैं इस ओवर में देखने में। अब 2 ओवर में 39 रन की जरूरत। दे रिक्वायर्ड 39 रन इन 2 ओवर। 2 षटकामध्ये 12 चेंडू आणि 39 धावांची गरज। सामन्याचं समीकरण आपण पाहिलं नक्कीच अतिशय सुरेख फलंदाजी केली वालवटच्या संघाने, आणि एक मोठं आव्हान 77 धावांचं अवघड आव्हान समोर ठेवतं, त्याचं पाठ करताना दर्पणाखाली सापडलेला तो संघ बानकोट। मजगांव के कप्तान से गुजारिश है, मजगांव के कैप्टन आए हैं,
तर प्रेक्षकाला नवीन जुडलेले प्रेक्षक, यूट्यूबला जुडलेले प्रेक्षक, तर इथे आले नवीन प्रेक्षकाला नवीन अपडेट देतो. या सामन्याचं प्रथम फलंदाजी करताना वालवटी संघाने 5 षटकांमध्ये 75 धावा पटकावल्या, तर 77 धावाचा आव्हान समोर ठेवलं होतं. तर त्याचं पाठलाग करताना 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 38. आता जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 39 धावांची गरज, पण जो लढतो तो जिंकतो. आयुष्यात कधी स्वतःला उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. लोक घरातील ढासळलेली पीठ सुद्धा सोडत नाही. संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडा की हारलात तरी इतिहास आणि जिंकलात तरी इतिहासच. पाहूया इथे कोणता संघ इतिहास रचणार आहे. पण यावेळी मात्र सामना रंगतदार होताना नेल बायटिंग फिनिश शेवटच्या चेंडूपर्यंत आपल्या सामना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते. यावेळी मात्र 12 चेंडू आणि 39 धावांची चला मैदानाकडे. पंताच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करण्याचं नव्याने, पण यावेळी शॉर्ट पिच पद्धत चेंडू अतिशय खराब फटका आपल्या पायावर सरळ जातो. तर शक्तीकडे आणखी एक गडी बाद होतोय आणि फलंदाज बाद झाल्यानंतर थोडासा दबाव, थोडासा प्रेशर आणखी वाढलेला आहे तो संघ बाणकोटवर. जिंकण्यासाठी 11 चेंडू आणि 39 धावांची. सर स्ट्रोक तो मारा गया था, लेकिन वो स्ट्रोक में एलिवेशन प्रॉपर नहीं मिला, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाया, और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया था, साहस भरा शॉट दुस्साहस बना और ऑन साइड की रीजन में एक बेहतरीन कैच देखने मिला. नो डाउट साकिब जीवरक फिर एक बार अच्छा कमिटमेंट दे रहा है अपनी टीम के लिए. नक्कीच इमाद सर, कोणताही सामना जिंकायचा असेल तर आत्मविश्वास गरजेचा असतो. जी हाँ. तर आपण सत्तरी पावसाला थांबू शकत नाही, पण पावसामध्ये उभं राहण्याचं धाडस देते. तसेच आत्मविश्वास जिंकण्याची खात्री देत नाही, पण जिंकण्यासाठी प्रेरणा देते. म्हणून आत्मविश्वास असणं गरजेचं असतं. शेवटचा 11 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता 39 धावांची गरज. नक्कीच यावेळी दर्पणाखाली जो संघ आहे तो बाणकोटचा सर्व शरीर जातो तो या वालवटीच्या संघाला अतिशय सुरेखी चेंडू. यावेळी मात्र उंची आहे, लांबी नाही, क्षेत्ररक्षक जातोय, पण चेंडू त्यांच्या आधीच जमिनीवर खाली पडल्यानंतर 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावाने धाव फलकावर धावसंख्या आहे ती. बैट्समैन का नाम बताइए. एक्स्ट्रा खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी यहाँ पर चले आए. बानकोट का 12वां खिलाड़ी. बैट्समैन नेम प्लीज. शहबाज. संघाची धावसंख्या धावफल करते 40. यावेळी मात्र अतिशय सोयी चेंडू पडल्यानंतर लगेच आणखीच बाहेर जाते. अतिशय आपण पाहतो, पण पंच जहूर अतिशय सुरेख कामगिरी पाहताना पंचाची कामगिरी आपण पाहत आहे. सकाळच्या 17 पासून या मैदानावर आपण ही स्पर्धा काय यशस्वी होतं त्याचं कारण एक आहे पंच. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाज पंचाच्या डाव्या बाजूने. यावेळी अतिशय सुरेख अचूक टप्पा, काय गोलंदाजी आहे. नक्कीच आपण पाहतो प्रत्येक चेंडू ऑफिसच्या दिशेने अचूक टप्पा आणि फलंदाजाला प्रयत्न नक्की चालू आहे. बॉक्स क्रिकेट से असफल होतोय. सर ये खिलाड़ी ने बॉक्स क्रिकेट से अपने करियर की शुरुआत की थी. आज न जाने बड़े बड़े टीमों में इस खिलाड़ी की चर्चा होती है. वो खिलाड़ी फिर एक बार बॉलिंग पर क्या गेंदबाजी कर रहा है. देखिए 4 गेंदे और 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए. बिल्कुल बड़े मंच का खिलाड़ी लगता है. वो यंग है, नौजवान है, लेकिन अपने ये उभरता हुआ खिलाड़ी अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाता हुआ, निखारता हुआ. और ये कहा जाता है कि फन वो जुगनू है जिसे हवा में उड़ने दो, बंद कर लोगे मुट्ठी तो मर जाएगा. ये अगर टैलेंट नहीं दिखाओगे तो खत्म हो जाएगा. ये खिलाड़ी अपना टैलेंट और इस जुई के ऐतिहासिक तारीखी मैदान पर दिखाता हुआ. एमजे सर, ये पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय अगर किसी को जाएगा ना तो ये ऑर्गेनाइजरों को जाएगा. उनकी वजह से टैलेंट दिखाने मिल रहा है. जी हाँ, बिल्कुल. तो इस बात को कैसे भूला जा सकता है. बिल्कुल ऑर्गेनाइजर, बिल्कुल उन्हीं की वजह से हमें मौका मिल रहा है. अब आखिरी गेंदें कितनी बाकी है. आखिरी गेंद 8 गेंदों में जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत. देखिए 11 गेंदों में 37 रन चाहिए थे, 8 गेंदों में 37 चाहिए. कितनी अच्छी गेंदबाजी. सबसे ज्यादा अगर किसी ने दबाव बनाया वो मुबीन राउत ने बनाया है. इसमें देखिए फिर एक बार ये गेंद लेग स्टिक के बाहर. जी अंपायर का इशारा, वाइड गेंद. वाइड की वजह से ये बैट्समैन का नाम बताइए. आसिफ भाई. इस भी देखिए ये सिक्सर तो आया है, लेकिन ये सिक्सर के जिस बैट्समैन के बल्ले से आया उस बैट्समैन का नाम स्कोरर को नहीं पता है. अली. ओके,
अली के बैट से सिक्सर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन 47। वाइड भी आया था इसी ओवर में देखा जाए तो। हाँ, ये गेंद पर अगर सिक्सर आता है तो यकीनन मैच में फिर एक बार वापसी आ सकती है और आसिफ को पता है कि मुझे अपने टीम के लिए आखिरी दम तक विकेट पर टिक कर स्कोर को बढ़ाना है और बना भी लेना है, बड़ा भी लेगा। ये गेंद देखिए, ये गेंद क्या हुई है, जी हाँ वाइड, और वाइड के साथ लंबा ओवर चलता हुआ। अब 7 गेंदें और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद में सिक्सर आना जरूरी है। अगर 7 गेंदें कर चुका है ये गेंदबाज, लेकिन वापसी कर सकता है अगर अच्छी गेंदबाजी होती है। लेकिन अली को फिर एक बार मौका मिल गया, अंपायर की तरफ इशारा किया, दबाव बढ़ गया साकिब के ऊपर, लेग स्टिक के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। आदिप दोस्ती में देख रहा हूं पिछले लगातार 3 मैचेसों से अपनी जगह से हिले नहीं है। ये क्रिकेट की लगाव देखिए, ये क्रिकेट उनकी का बेटी भी जुनून उनके है। साथ। ये क्रिकेट का जुनून है जो बेहद यहाँ पर देखा जाता है जुई में। और एक विकेट जा चुका है। कैसे रन आउट? छह गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत बॉलिंग के लिए। हाँ, टॉस के लिए आ जाओ दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, नाणेफेकसाठी आप पोलादपूर या संघाच्या तमाम खेळाडूंना माझ्याकडून शुभेच्छा असतील, चांगला खेळ दाखवा। चला या नाणेफेकसाठी पुढे यायचे, आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत। बैट्समैन ने पूछना है क्या? मिजियाफ है ना, वो बैट्समैन ने पूछ यार एक्स्ट्रा बैट्समैन ने जो नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज है उसका नाम यश। यश के माने कामयाबी के है। देखना है यश हासिल करते रहे। आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 28 रन की जरूरत। तमाम शायकीन की निगाह इस मैच पर टिकी हुई मरकूज, और 6 गेंदों में 28 के कौन सी टीम जीतेगी आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इस बीच इस ओवर की पहली गेंद लेकर अंपायर के बाएं बाजू से बहुत ही यहाँ पर गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने अपनी दोनों बाएं फैला कर उसे वाइड करार दिया। 6 गेंदे और 27 रन। आसिफ की बैटिंग अगर चली तो यकीनन एक यादगार पारी छोड़कर हमें देखने मिलेगी उसकी। और अगले मैच में पोलादपुर की टीम ने टॉस जीत लिया है, फैसला आना बाकी। इस ओवर में दूसरी मर्तबा गेंद करें एक बार, जबरदस्त यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन और अब 5 गेंदे और 27 रन। मिजियाब भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। वो भी दिखा रहा है कि अगर अच्छा गेंदबाज, अच्छा बल्लेबाज मेरे सामने है जिसे तजुर्बा है, बैटिंग कर सकता है, वो इसी मूड में है कि मैं बड़े हिट लगाऊं तो मैं भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूं। और इसी के साथ 50 रन भी हो गए हैं। और इस बीच देखिए ये गेंद सीधी 6 रनों के लिए हमारे सर के डीप ऊपर एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से, शामियाने के ऊपर से जबरदस्त शॉट। अब 4 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। मिजिया फिर एक बार बॉलिंग पर, राइट टर्म ओवर द विकेट से आसिफ के लिए 56, लॉस ऑफ 6 विकेट। और ये देखिए बैक टू बैक सिक्सर, 2 गेंदों में 2 6 आ गए, मैच में वापसी हो गए। अब दिलों की धड़कनें तेज वापसी के खिलाड़ियों की। और देखिए सऊद भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम भी आ गया आसिफ भाई के लिए। सलाउद्दीन भाई का इस्तेमाल करते हैं सिक्सर के साथ। क्या बात है, जबरदस्त से बल्लेबाजी, यकीनन महसूस होते हुए शायकीन लुत्फ अंदोज, दर्शक आनंद लेते हुए। अब तो 3 गेंदे और 15 रन की जरूरत। ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड, क्रिकेट का घमासान जो शबाब के तारीखी मैदान पर।
क्रिकेट ऐसा खेल है और जहाँ मैं पर कहना चाहूंगा कि अगर हार निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते, बहादुर तो हो है कि जब जीत पक्की हो और तब डटे रहे मैदान पर, जी। हार पक्की और तब तक डटे रहे मैदान पर, मैदान न छोड़े, उसे बहादुर कहते। बहादुर की तरह लड़ता हुआ ये खिलाड़ी, जबरदस्त मुकाबला। मैच कहाँ थी और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। 3 गेंदे 15 रन, वही शॉट, हर गेंद पर मानो एक्शन रिप्ले है। इस बीच बिल्कुल तैयार, अब थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कप्तान और यकीनन बानकोट के खिलाड़ियों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरती हुई ये खिलाड़ी जो फिलहाल ये मैदान मुस्कुराहट पर, नहीं है, खामोशी है, ये बेचैनी है कि क्या और 3 गेंदों तूफान में से 15 पहले रन। की शायद ये खामोशी है, हाँ। कुछ तूफान आने वाला है। ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, 2 की मांग और दूसरा रन कंप्लीट। कंपल्सरी चेजिंग है, 2 जी हाँ। में 13। जी हाँ, कंपल्सरी चेसिंग है। अब नो ये बॉल भी या इसको- वाइड, ये बचा सकता है बानकोट के लिए। वो अब तक नहीं कहा जा सकता क्योंकि लास्ट गेंद आना अब भी बाकी बाकी है। है 2 गेंदे 13 रन। इन्हें आपने जिस तरीके से कहा 2 गेंदों की बात की ना, 2 गेंदों में 2 सिक्सर और वाइड की गुंजाइश, वो लास्ट गेंद तक पता चलेगा कि वो नो होगा कि वाइड होगा। लगातार तो 13 रन बनाने ही पड़ेंगे किसी भी सूरत में। कंपल्सरी चेजिंग है, 2 गेंदे 13 रन। इस बीच दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ऊंचा खेले, यकीनन गेंद हवा से बातें करती हुई मोइन लाइन के बाहर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत सिक्सर, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर से ऊपर से खेल गए। 1 गेंद और 7 रन की जरूरत। अगर ये गेंद बिना नो बॉल वाइड के आए और सिक्सर भी लग जाए तभी भी वालवटी की टीम जीत सकती है। रन के कंपल्सरी, साथ इस बात को ध्यान में रखें। क्या मुकाबला बन गया, देखिए दिल की धड़कनें फिर एक बार तेज हो गई है, दिल धक धुक 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 धक धुक 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 हो रहा है, हमारे वासिफ भाई का कहना है। और ये गेंद वाइड हो, ये गेंदबाज ने क्या किया, ये गेंद और 6 रन। अब तो उठना ही पड़ेगा। जी हाँ वासिफ भाई, आपने जो दिल धक धुक 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 की बात की थी, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया। वाइड गेंद फेंकी, मौका फराहम किया। 1 गेंद और 6 रन की जरूरत। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर डगआउट में क्या खुशियां जी हाँ, जितने खिलाड़ी है ना उनकी बेचैनी बढ़ गई है, दिल धड़धड़ 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 कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ गई है। सऊद भाई भी अपनी जगह से उड़ गए थे। धड़कनों को तेज करने वाला, दिमाग को 1 गेंद 6 रन की जरूरत। यकीनन ये अगर सिक्सर आता है तो आसिफ भाई के करियर का सबसे अच्छा बैटिंग वाला इनिंग हो जाएगा। बिल्कुल। और ये आसिफ ने यकीनन मैच कहां से और मिजियाफ के लिए ये गेंद भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। अगर मिजियाफ ने इस गेंद पर सिक्सर से बचाया तो तो इसके लिए भी ये यादगार एक रहेगा। यादगार गेंदबाजी रहेगी। बिल्कुल। चलो चलते हैं मैदान की तरफ। और फिर वाइड, क्या वाइड पे वाइड, यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये दबाव है। प्रेशर से 1 गेंद और 5 रन की जरूरत। व्हाट अ मैच, कहाँ मैच थी और कहाँ गई, ये सुई है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये शबाब जी वालों का टूर्नामेंट है भाई, इसमें हर चीज अलग होती है। मुनफरिद अंदाज में हर साल कुछ न कुछ नया करते हैं। तो यहाँ आखिरी गेंद में 6 रन की जरूरत, 5 रन की जरूरत। 1 गेंद और 5 रन। अगर वाइड अभी डालते हैं तो भी 4 रन पड़े, यहाँ भी चौका काम नहीं आएगा, 5 रन चाहिए। क्या दबाव बड़ा हुआ है, देखिए जबरदस्त दबाव। यानी 1 गेंद में 7 रन की जरूरत थी और मैच कहाँ थी और कहाँ आ गई। 7 रन चाहिए थे, सिक्सर भी देते चल सकता था बिना वाइड के, बिना नो बॉल के। लेकिन यहाँ प्रेशर बढ़ गया है। ये प्रेशर साबित क्रिकेट 1 का गेंद खेल है। और 5 रन की जरूरत। जितनी गर्मी बढ़ गई है उतना मैच भी गर्मा गर्म हो गया। आखिरी गेंद 1 गेंद और 5 रन। लेकिन यहाँ पर ये मैच जीती है वालोटी ने, जबरदस्त है। वेरी 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 हार्ड लक, हार्ड लक, लेकिन हार्ड लक आसिफ भाई, बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी और वेरी वेरी गुड लक, सुपर परफॉर्मेंस मिजियाफ, बहुत बढ़िया। आखिरी गेंद पर मैच गई, लेकिन 1 गेंद में 5 रन की जरूरत होते ही मुकाबले के अंदर जो प्रेशर को हटाया
और प्रेशर फिर एक बार क्रिएट हुआ। बिल्कुल, लेकिन मैच आखिरी वक्त आखिरी गेंद तक इस तरह के मुकाबले होने जरूरी होते हैं। और देखिए क्या? खिलाड़ी क्या कहना चाहेंगे, खिलाड़ी कप्तान बानकोर के कप्तान, यकीनन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि अच्छा खेल दिखाया। हार और जीत ये तो किस्मत में रहती है, किसी एक को हारना पड़ता है।